देखो देखो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 9.1 प्रश्नावली का एक मैथ का क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक, उसको ध्यान से देखना तुम लोग, ताकि यह भी एक 5 नंबर का ही क्वेश्चन है। इसमें से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। यदि इसको फिगर बना दिया, क्वेश्चन समझ गए, फिगर बना लिए, तो समझिए कि हमारा 50% जो मैथ है बन गया है। लेकिन यदि फिगर से हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है, फिगर समझ में नहीं आया, यानी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो समझिए कि क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो आप पहले हम इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहते हैं। ठीक, तो देखिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। यानी जो एक ठेकेदार है वो बच्चों को खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। और पाँच एक है कि पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर जिसका शिखर है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी देखो, फिसलन पट्टी कहने का मतलब जो है, ये देखिए, ऐसे एक खम्भ रहती है, ऐसे ये वाला फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। ठीक, ऐसा लगाना चाहता है, दो दो बनाना चाहता है। ठीक, तो इसको कह रहा है कि पहला जो बना रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, वो 1.5 मीटर का बना रहा है। 1.5 मीटर ऊंचाई है जिसकी शिखर की ऊंचाई, यानी मान लीजिए ये है, तो इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। ठीक, और भूमि के साथ जो कोण पर झुका हुआ है वो 30 डिग्री कोण है। ठीक, ये देखिए यहाँ 30 डिग्री कोण सूचित कर रहा है। तो यानी ये जो ऐसे भूमि के साथ झुका हुआ है ना, ये 30 डिग्री कोण के साथ 30 डिग्री कोण के साथ झुका हुआ है। ठीक, तो कह रहा है, और एक और कह रहा है कि इससे अधिक उम्र, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, और दूसरा कह रहा है कि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर बना रहा है। 3 मीटर, जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है, इसकी ऊंचाई 3 मीटर मान लिए। ये जो बना रहा है कोण धरती से 60 मीटर बना रहा है। ठीक, तो कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी मानिए तो ये वाला, यहाँ से यहाँ तक की फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो आइए हम इसको सोल्यूशन करके देखते हैं। ठीक ना, एक बार फिर से इसको पहले बनाते हैं, क्योंकि 5 नंबर ऐसे बनाने से नहीं होता है, 5 नंबर ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। आप सीरियल बाय सीरियल, रूल बाय रूल यदि बनाएंगे ना, तभी 5 नंबर इसको आपको प्राप्त होगा। ठीक, तो आप देखते हैं ये 5 नंबर कैसे हम इसको लाएं, बनाकर 5 नंबर कैसे प्राप्त करें क्वेश्चन में, सॉरी एग्जाम में। तो देखो, कह रहा है पहले जो दिया हुआ है ना उसको लिख लेते हैं। कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई, तो लिख लेते हैं पहले, क्योंकि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लंबाई। अब देखिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर। ये जो दिया हुआ है लिख लिया। अब बोल रहा है तो उसका कोण कितना हुआ है, कोण कितना है, जमीन से जो कोण बना है, भूमि के साथ जो कोण झुका हुआ है वो 30 डिग्री है, भूमि के साथ बना कोण। बना कोण कितना है, 30 डिग्री। तो अब क्या कह रहा है कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई ना, तो मान लेते हैं कि फिसलन पट्टी को, सॉरी, फिसलन पट्टी की लंबाई में ज्ञात करनी है, तो मान लेते हैं कि फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, 1 मीटर। ठीक, तो देखिए, फिसलन पट्टी की ये लंबाई, ऊंचाई दिया हुआ है, यानी ये वाला दिया हुआ है, और कोण दिया हुआ है, यहाँ से जो कोण बन रहा है ये कोण दिया हुआ है, तो हमें ये वाला ज्ञात करनी है। ठीक, तो हम लिख लिए कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो सॉरी ऊंचाई है,
ऊंचाई ऊंचाई दिया हुआ है 1.5 मीटर। ये वाला 1.5 मीटर दिया हुआ है। ये जो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक। तो ये लंबाई पूछ रहा है, तो हम इसको लंबाई को मान लेते हैं एक्स। मान लिया जाए, माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, एक्स मीटर, ठीक। हो गया एक्स मीटर। तो इसको हम फिगर बनाते हैं पहले। देखिए, ये जो है फिसलन पट्टी की ऊंचाई दिया हुआ है, इसको लिख लिए। ये जो भूमि के साथ जो कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक। यानी भूमि के साथ जो कोण बना, कितना डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री। इसका ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर। सॉरी, 1.5 मीटर है ऊंचाई, ठीक। तो इसको, ये जो लंबाई है इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक। एक्स मीटर, इसको हम एक्स मान लिए, ठीक ना। तो इसको ये दो, देखो त्रिभुज का आकार हो गया है, तो इसको ए बी सी त्रिभुज मान लेते हैं, ए बी सी। अब चलते हैं, देखिए हम बताए थे आपको कि जब भी ये वाला हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर पूछ रहा है, तो त्रिकोणमिति का कौन ऐसा फॉर्मूला, त्रिकोणमिति अनुपात लगाया जाए जिसमें हाइट, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दोनों आता है। तो साइन का फॉर्मूला आता है, साइन थीटा को हम लगाएंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी से चलते हैं, तो साइन साइन थीटा लगाते हैं, क्योंकि साइन थीटा में है तो आता है ना परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो साइन थीटा को लगाते हैं, तो ये आ जाएगा, देखिए ए बी बाई, सॉरी ए सी बाय ए बी। क्योंकि देखिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन थीटा में आता है, तो हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिए, ठीक। अब इसको दिया हुआ है थीटा का मान कितना दिया है, थीटा देखिए यहाँ थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम 30 डिग्री लिख लेते हैं। यहाँ देखिए एसी का मान कितना है, 1.5 मीटर। एसी का मान कितना है, 1.5 मीटर, ठीक। तो इसको 1.5 लिख दें। अब देखिए यहाँ ए बी का मान हम कितना माने हैं, ए बी एक्स मीटर माने हैं, तो इसको हम एक्स लिख दें। देखिए अब यहाँ देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, हम बनाए हैं, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, ऐसे 1/2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। और 1/2 हम इसको लगाए हैं, तो यहाँ देखिए 1.5 इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, करेंगे तो एक्स तो इधर आ जाएगा, और 1.5 इंटू 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो एक्स का मान 3 आ गया, 3 मीटर। यानी अतः हम कह सकते हैं, यहाँ यहाँ हम कह सकते हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो गई, 5 एक्स यानी 3 मीटर। अब इसको हम लिख दें यहाँ, हो सकता है तो हम इसको यहाँ लिख भी सकते हैं कि 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से जो है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, 3 मीटर, ठीक। अब देखिए ये तो हमारा बन गया, ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। इसी प्रकार कह रहा है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बोल रहा है, ठीक। तो आइए अब एक बन गया हमारा 5 वर्ष से कम उम्र वाला। अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए बोल रहा है, तो उसको बनाने की कोशिश करते हैं, उसका भी लाते हैं। तो देखिए यहाँ भी यही रखेंगे कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर। ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर इसका। अब भूमि के साथ कौन कितना बना रहा है, भूमि
कोण 60 डिग्री। देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के, सॉरी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए यदि फिसलन पट्टी की हम ऊंचाई का है तो 3 मीटर यहाँ दिया हुआ है, 3 मीटर। और भूमि के साथ जो कोण बना रहा है, यहाँ देखिए भूमि के साथ जो कोण बना रहा है ना, वो 60 डिग्री, 60 डिग्री का बना रहा है यहाँ। यह देखिए 60 डिग्री का बना रहा है। तो इसका भी लंबाई ज्ञात करना है, फिसलन पट्टी का भी लंबाई यहाँ भी। तो आइए हम इसका भी एक फिगर बनाते हैं, ये फिसलन पट्टी बनाते हैं। ठीक, फिसलन पट्टी बना लिए। कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, लंबाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर। तो इसको हम त्रिभुज पी क्यू आर मानते हैं, पी क्यू आर, क्योंकि ए बी सी हम मान लिए थे तो इसको पी क्यू आर मानते हैं। और इसको जो इसका लंबाई है त्रिभुज पी क्यू आर में, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं वाई मीटर। ठीक, वाई मीटर, इसको हम वाई मान लिए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई 5 मीटर कितना दिया हुआ है, वाई मीटर मानेगा, सॉरी इसको वाई मीटर मानेगा ना, ये मान रहा है। तब देखिए यहाँ भी वही फॉर्मूला लगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हुआ है तो साइन का फॉर्मूला लगा, तो हम लगा रहे हैं साइन का फॉर्मूला। साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, पी आर बाय पी क्यू। ठीक, अब देखिए यहाँ थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 60 मीटर, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ थीटा का मान 30 मीटर दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ था, यहाँ थीटा का मान 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, तो साइन 60 हम लिखेंगे। देखिए पी आर का मान 3 मीटर है, 3 रखेंगे। पी क्यू का मान वाई है तो वाई लिख दिया। ठीक, अब देखिए साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। यहाँ का इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3 इंटू वाई हो जाएगा, यहाँ 6 होगा। ठीक, अब इसको हम वाई को इधर ही रहने देंगे, और ये जो √3 है इस इधर आके भाग में आ गया। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन का आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन जब हम एनसीईआरटी में मिलाते हैं ना तो एनसीईआरटी में इतना आंसर नहीं दिया होता है, और जब एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है और क्वेश्चन का आंसर जब आता है तो ये आंसर नहीं होगा। क्यों, तो हम इसको और आंसर लाने के लिए इसको हम रेशनलाइजेशन करते हैं, यानी हर पैरामीटर। तो 6 का इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 से, तो देखिए यहाँ आ जाएगा 6√3, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। और यहाँ देखिए यहाँ 2 में 6 कर जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 2√3, यानी जो कह रहा है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए पट्टी की लंबाई कितनी है 2√3 मीटर। ठीक, देखो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए दोनों के फिसलन पट्टी का लंबाई ज्ञात हो गया है। तो देखिए इसी प्रकार ये जो क्वेश्चन है, इस सभी क्वेश्चन जितना है ना, इसको लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है तो लैंग्वेज यदि समझ जाइएगा आप लोग, और फिगर एक बार लैंग्वेज समझ के फिगर यदि बना लिए तो समझिए कि आपका आंसर बन गया। हाँ, बशर्ते आपको फॉर्मूला सभी याद होना चाहिए, और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान याद होना चाहिए, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान से रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि 5 नंबर यदि आए क्वेश्चन तो छूटे नहीं। ठीक, तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, चलते हैं। ठीक।